सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। तो आज का सवाल है हमारा थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा बढ़िया। अब हम स्ट्रेट की जगह स्लैंट ले लेते हैं और यहां पर एक ब्लॉक ले लेते हैं और इसका मास रख लेते हैं m2 और इसको कनेक्ट करते हैं एक पुली से और यहां एक और ब्लॉक रख लेते हैं जिसका मास है m1। ये नीचे को एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है, इधर थीटा है। आपसे कहेगा सर ये t क्योंकि सेम रस्सी है, ये t, प्लीज फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। कम ऑन गाइस, गिव मी द करेक्ट आंसर। एफबीडी है, बड़ी सिंपल सी बात है, यानी फ्री बॉडी डायग्राम तो बना ही रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग m1 का एफबीडी बना लेते हैं, राइट। m1 नीचे आपका m1g, ऊपर आपका t, नीचे आपका a। आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट कौन कर रहा है m1g, ऑपोज कौन कर रहा है टेंशन t, बराबर क्या होगा m1a। एक तो हो गया। अब इसकी बात आती है, सर ये कुछ समझ में नहीं आया, टेढ़ा क्यों रखा आपने, सीधा कर लेते ना, ऐसा थोड़ा सीधा तो हो ही जाता। अभी तो पिछला करवाया था मैंने, टेढ़ा रख लेते, कोई बात। जो mg लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू ग्राउंड लगता है, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड mg। अच्छा, मैंने वेक्टर्स में कंपोनेंट्स करना सिखाया था, तो आप ये लगाइए, इसका एक कंपोनेंट ये होगा और इसका एक कंपोनेंट ये होगा। गॉट इट। अब ये तो दो कंपोनेंट हो गए। अब समझ में ये नहीं आएगा कि कौन से वाला कॉस थीटा, कौन से वाला साइन थीटा। खैर कोई बात नहीं, ब्लॉक रखा हुआ है, सरफेस के परपेंडिकुलर भी तो एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल वाला। अरे यार, इतना तो पता ही होगा। अगर कहीं से पता चल जाए कि इसमें और इसमें थीटा कौन सा है, तो वो वाला कॉस थीटा वाला, और जो थीटा नहीं होगा वो साइन थीटा वाला। इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, यहां जाते डिटेल में। ब्लॉक, ओके सर। mg, यस सर, यू आर राइट। थीटा ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। ये जो mg है, ये कंपोनेंट इधर बोलूं चाहे इधर बोलूं, वेक्टर की तो बात है, कहीं पे भी बनाऊं पैरेलल बनना चाहिए बस सरफेस की, बात तो एक ही। तो ये मेरा एक mg का कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा था। थोड़ा सा अच्छे से बना दे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। मतलब ये आपका इधर एक कंपोनेंट और एक आपका नॉर्मल रिएक्शन था, है ना। एक बात बताइए, ये थीटा ये 90, तो ये क्या होगा, फाई ले लू इसको, कुछ भी फाई। अब थीटा प्लस फाई तो 90 डिग्री होगा, तो फाई क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब अगर ये फाई है, आप एक बात बताइए, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, कुछ ऐसा बनाते हैं इसको, कुछ इसको ऐसा बनाते हैं, रुकिए जरा। एक ये कंपोनेंट, ठीक है ना, नहीं ऐसा भी नहीं बनेगा, इवन ऐसा ही क्यों बनेगा, ऐसा बनाते हैं, टेढ़ा है ना ये टेढ़ा है ना। आप कह रहे हो सर एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है और ये वाला कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये सरफेस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला सरफेस के साथ 90 डिग्री, तो आपस में तो ये दोनों 90 डिग्री बनाएंगे। अगर ये फाई है तो ये क्या होगा 90 माइनस फाई, और 90 माइनस फाई तो थीटा है। चलो फाई मत लिखो ना, इसको थीटा लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, इसको थीटा लिख लो, थीटा इज 90 माइनस फाई। अब इस बड़े में देख लो, 90 फाई 90 माइनस फाई, दैट मीन्स थीटा। तो जो थीटा वो आपका mg cos थीटा, और जो थीटा नहीं वो आपका mg sin थीटा।
अब इसका एफबीडी बना लेंगे, इन दोनों से तो कोई लेना देना है नहीं, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है, टेंशन, अपोज कौन कर रहा है, m2g sin थीटा, m2g sin थीटा बराबर किसके है, m2a। तो t बराबर t माइनस m2g sin थीटा इज m2a। तो आप ये समझ लो कि एक ये एक्सप्रेशन एक ये एक्सप्रेशन, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो a आ जाएगा, m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g sin थीटा बराबर m1a प्लस m2a। t से t कट गया, m1 माइनस m2 sin थीटा, g को कॉमन ले रहा हूं बराबर m1 प्लस m2, a को कॉमन ले रहा हूं, ओ माय गॉड, a को कॉमन ले रहा हूं तो a क्या हुआ, m1 माइनस m2 sin थीटा g ओवर m1 प्लस m2, और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरा टेंशन आ जाएगा, चलो डिवाइड कर देते हैं, m1g माइनस t अपॉन t माइनस m2g sin थीटा बराबर m1a अपॉन m2a, a से a कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मार लेते हैं, क्या बनेगा हमारा, कुछ इस तरीके से, m1 m2g लाइक m1 m2g माइनस m2t बराबर m1t माइनस m1 m2g sin थीटा। अच्छा, tt एक साइड बाकी एक साइड, m1 m2g प्लस m1 m2g sin थीटा बराबर 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 m1t प्लस m2t, और वी कैन से m1 m2g कॉमन लेकर 1 प्लस साइन थीटा, उधर से m1 प्लस m2 कॉमन को यहां डिवाइड मार दो, ये हो जाएगा आपका टेंशन t। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू।